हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं अभी खाना पीना खा करके लेटा था और हमने एक वीडियो देखा जो कि रूस का था, यानी रसिया का था। और आपको पता है कुदरत का कैसा कहर बरस रहा है वहाँ पे, कि वहाँ पे जो भूकंप जिसको कहते हैं हिंदी में मैग्नीट्यूड, वो लगभग 7.7 मतलब 7.7 मैग्नीट्यूड का आया हुआ है। और इतना ज़्यादा वो भयावह है, वो धरती समंदर हर जगह इतना असर कर रहा है कि समंदर के किनारे की जो बसी आबादी हैं, जो नाव है उसमें या जो आसपास के लोग हैं उसमें पूरा पानी जा रहा है। जैसे आप किसी बाल्टी में पानी ले लेते हैं तो उसको अगर हिलाएंगे ऐसे तो पानी इधर उधर बहुत छलकता है। तो उसी तरह से समंदर का पानी इधर उधर जब होता है तो उसी को सुनामी आने को कहते हैं। पानियाँ भर जाती हैं जाके घरों में, तो लोग बिल्कुल त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। जैसा कहते हैं कि एक काल का समय चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं इसके भी ज़िम्मेदार इंसान ही हैं। जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही धरती पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही पाप बढ़ गया है। लेकिन अब करें ही क्या? किसको हम उँगली उठाएँ? खुद को देखेंगे तो खुद भी कहीं न कहीं जो है कसूरवार मिलेंगे। तो दोस्तों, बस यही बताना चाहते हैं आपको कि काम वही करें जिससे कि भी किसी को आहत न पहुँचे। एक दूसरे की सुविधा के लिए अगर हम सोचेंगे तो एक दूसरे को फिर कोई दुःख नहीं होगा। एक दूसरे से मिल कर के काम करेंगे। तो एक वीडियो हमने देखी है जो कि हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तो वो इस तरह से है, आप देख सकते हैं कि कितना इसमें किस तरह से एक बिल्डिंग में, मॉल जैसा बिल्डिंग थी, उसमें लोग काम कर रहे थे, लड़कियां कुछ। तो उसमें जो है इतना तेज़ भूकंप आया जिसकी वजह से पूरी दीवार उसकी हिल-डुल कर पूरा उसका प्लास्टर निकल गया। बस ये समझ लो कि वो घर जो है मजबूती का बना हुआ था। अगर वैसा भूकंप हमारे देश में आ जाएगा, हमारे क्षेत्र में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने घर ऐसे ही टेम्पोररी बने हुए हैं, कितने बिल्डिंगों में लोग जो है घूसखोरी करके, उसमें मिलावट कर करके इतना कमज़ोर बनाए हुए हैं। हम लोग जाते हैं काम करने तो कहीं ड्रिल चलाते हैं तो पता लगता है कि ड्रिल जो है हमारी घुस गई और ओवरहोल हो गया। तो वो उसकी कहीं न कहीं कमज़ोरी है, मिलावट है, इसलिए ऐसा है। अगर उस तरह का भूकंप हमारे देश में आ जाता है ना, तो ऊपर ही वाले उसको पता होगा, उन्हीं को ही पता है कि क्या हश्र होगा यहाँ पे। यहाँ पे कितने लोग मरेंगे। वहाँ भी अथाह लोग, पता नहीं कितनी जनजाति मर जा रहे हैं, कितने लोग, कितना नुकसान हो रहा है। तो भगवान का जब प्रकोप होता है, जब भगवान का प्रलय आता है तो उसमें वो सारे लोग मारे जाते हैं जो पाप के भागीदार होते हैं, जो उसके भागीदार होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप देखिएगा, इसमें किस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं खुद को बचाने के लिए। और हम लोग कभी किसी के भी घर पे आक्रमण कर देते हैं। किसी, जैसे कोई लोग होते हैं कि उनको जो है जंगल में जाते हैं या कोई जानवर उनको जिसको मार के खाना है, या उसके उसके घर में हम लोग ऐसे ही घुस जाते हैं। ऐसे लगता है कि ये सब कुछ मेरा ही है, ये जंगल मेरा है, ये पेड़ मेरे हैं, ये जानवर जो जी रहे हैं, जो बैठे हैं यहाँ पे, वो सब मेरे हैं। लोग यही सोच के जाते हैं, लेकिन वास्तव में यही है कि वो उन्हीं का है, उनका हक है। जैसे हमारा रहने का यहाँ हक है, वैसे उन जानवरों का भी हक है। भगवान ने कभी किसी के लिए जो है इतना स्वतंत्र नहीं किया हुआ है कि तुम किसी के हक को मारो। तो कोशिश यही है हमारी आप सबसे, कि यही हम आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी जानवर को सताएं ना, किसी असहाय को सताएं ना, किसी भी जानवर की हत्या न करें। हमें जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका भी जीने का पूरा हक है। अगर आप नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो बस यही रूप आता है भगवान का, जब प्रलयकारी रूप आता है। तो भगवान वाणी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो इस समय हो रही हैं, जो लोगों के मन में चल रहा है। हम तो पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बस थोड़ा कोशिश करते हैं लोगों को बताने के लिए, ताकि लोग समझेंगे तो अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, ओम शिवाय।